Hello everyone, this is Sonali. Welcome to my channel edu.academy. तो आज हम करेंगे लेक्चर 1 का पार्ट 2 इंट्रोडक्शन ऑफ सी। सो व्हाट वी आर स्टडिंग, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव क्या था और हिस्ट्री क्या थी सी की। इस टॉपिक में आज के लेक्चर में हम क्लियर करेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो ज़रूरी है हमें सी आगे सीखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ कंप्यूटर। आई नो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, सबको पता होगा, लेकिन लेट्स सी क्या है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक इनपुट एज डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल प्रोवाइड द आउटपुट। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है इन द फॉर्म ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन, और उसके अंदर फिर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होती है और फिर वो आउटपुट देता है। मतलब अगर हमें कोई पूछे कंप्यूटर क्या है तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है? डेस्कटॉप, लैपटॉप, दिस इज़ कंप्यूटर। बट नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रू। कोई भी चीज़ जहाँ पर हम कोई इनपुट दे रहे हैं उसके बाद उसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है और फिर वो आउटपुट दे रहा है, वो सब कंप्यूटर है। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल कैलकुलेटर, दिस इज़ ऑल्सो अ कंप्यूटर। अ कैमरा कैन बी कंप्यूटर। और हम कह सकते हैं कि एक वॉशिंग मशीन भी कंप्यूटर हो सकती है अगर हम उसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा दें, उसके अंदर प्रोसेसिंग होने लग जाए, सो इट विल बी ऑल्सो अ कंप्यूटर। सो आप ये लोग ये सब देख रहे हैं, इनपुट देंगे, डेटा और इन्फॉर्मेशन बोथ आर सेम थिंग। तो अगर हम डेटा देंगे, प्रोसेसिंग होएगी और आउटपुट आएगा। यही एक नॉर्मल कंप्यूटर का काम होता है और कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ 0 and 1। ठीक है, तो देखो हमने जहाँ तक सुना है तो कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। अगर कंप्यूटर को हम अपनी लैंग्वेज में बताएंगे उसे नहीं समझ में आएगा। उसके लिए उसकी कुछ मशीन लैंग्वेजेस पहले से प्रेजेंट होती है, और कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज जो होती है वो 0 and 1 के फॉर्म में होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो 0 and 1 जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि हमने जहाँ तक सुना है तो कंप्यूटर के अंदर डेटा जो होता है वो स्टोर होता है 0 और 1 के फॉर्म में। तो कंप्यूटर खोल के देखो, कुछ दिखेगा? नहीं, कुछ नहीं दिखता 0 और 1 के फॉर्म में। सो देयर इज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ 0 and 1। देयर इज़ नथिंग लाइक 0 and 1 इन द कंप्यूटर। कुछ भी अगर हम लिख रहे हैं, हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं, मीन्स वी आर राइटिंग इन आवर लैंग्वेज, और कंप्यूटर को वो समझनी है अपनी मशीन लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर की वो मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में होती है। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर चीज़ ऐसी है जिसका हमने 0 और 1 के फॉर्म में कोड बना लिया है, इसीलिए हम 0 and 1 फॉर्म कहते हैं कि कंप्यूटर डेटा लेता है इस फॉर्म में। Everything, whether it is a music, photo, video, document, etc. कंप्यूटर आर्ट में सारी चीज़ें जो भी हैं ये 0 और 1 के फॉर्म में ही स्टोर होती है। तो सिंपल सी चीज़ है, कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज को समझने के लिए जो उसको इन्फॉर्मेशन हमें देनी है उसकी कोडिंग 0 and 1 में होती है कंप्यूटर के अंदर। अब आगे देखेंगे ये क्या है, कैसे होती है कोडिंग उसके अंदर, कैसे पूरा प्रोग्राम रन होता है। लेट्स सी नेक्स्ट चीज़ क्या है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है हमारी व्हाट इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? किसी भी कंप्यूटर में हमने दो चीज़ें सुनी है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ हार्डवेयर? तो हार्डवेयर इज़ द टर्म for all of the physical parts of the computer which can be touched or where we operate। सिंपल सी चीज़ है, हार्डवेयर ये वो टर्म है जैसे कोई भी कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट हम टच कर सके, जैसे टच कर सके जिस पे हम ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर के, ये सारी चीज़ें हमारी हार्डवेयर होती है। सेकेंड चीज़ आती है हार्डवेयर इज़ एनीथिंग विच इज़ टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है फिजिकली कैन बी टच, उसे हम टच कर सकते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। सो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज व्हाट इज फाइल। अब देखो मैं बताती हूँ क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कंप्यूटर के अंदर, हमारे डेस्कटॉप में, हमारे जिसको हम टच नहीं कर सकते, वी कान टच। ठीक है, वो हार्डवेयर नहीं होता। वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? डेटा के फॉर्म्स में स्टोर होता है। अब डेटा क्या है? तो डेटा जो होते हैं वो 0 और 1 है।
दिस इज़ डेटा, 0 और 1 के फॉर्म में सारी चीज़ें जो स्टोर हो रही है वो डेटा है। और ये जो डेटा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये चीज़ हार्ड डिस्क, वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है हमारा डेटा, ठीक है। और ये हमें दिखेगा कैसे? तो कंप्यूटर में जो हम देखते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमारी बहुत सारी फाइल्स होती हैं, तो कंप्यूटर में ये हमें फाइल्स के फॉर्म में जो दिखता है उसे हम डेटा कहते हैं। मतलब बहुत सारे डेटा का जब हम बंडल बना दे, जब वो जाके एक फाइल बनती है, और ये डेटा 0 एंड 1 के फॉर्म में स्टोर होता है हार्ड डिस्क में, ठीक है। सो सिंपल फाइल इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा, सो इट इज द बंडल ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्रैक MP3 लिस्ट टेक्स्ट abc20.jpg। तो देखो track.mp3 को देखते हमें पता चल रहा है कि ये किसी साउंड की फाइल है, किसी ऑडियो की फाइल है, ठीक है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसका जो एक्सटेंशन है, देखो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं फाइल के। दिस इज ट्रैक जो है ये फाइल का नेम है, MP3 जो है वो फाइल का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो MP3 देखते ही हमें पता चल रहा है ये किसी साउंड की फाइल है। इसका मतलब जो इसके अंदर का डेटा है वो साउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। 0 1 जो है वो साउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है। लिस्ट डॉट टेक्स्ट में किस फॉर्म में प्रेजेंट है? सिंबल, कैरेक्टर्स, 0 1 सिंबल और कैरेक्टर्स के फॉर्म में डेटा को रख रहा है। abc20.jpg जो है इसमें जो है ये इमेज के फॉर्म में डेटा को रख रहा है, यानी मतलब इमेज पिक्सल्स के फॉर्म में रख रहा है 0 1 को। और फिर यहाँ पे आप ये रेड देख रहे हैं, दिस इज sum.exe, ये भी एक फाइल है बट इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ फाइल। क्यों स्पेशल है ये? क्योंकि जो .exe जो एक्सटेंशन है ये होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए, और इसी से हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर जो है उसकी फाइल का नेम sum.exe एक्सटेंशन से ही ख़त्म होगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। पहली चीज़ देखो, sum.exe जो है वही फाइल सॉफ्टवेयर होगी जिस फाइल के पीछे .exe एग्जीक्यूटेबल लगा होगा, जो एग्जीक्यूट हो सकती है, रन हो सकती है, वही फाइल सॉफ्टवेयर कहलाती है। सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो पहले से हमारे उसमें स्टोर्ड होते हैं, मतलब नहीं सॉरी जो हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें पर्टिकुलर टास्क जब होता है जब चाहिए होते हैं वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिक्सआर्ट ले लें, तो पिक्सआर्ट जो है वो यही काम कर सकता है, सिर्फ इमेजेस को एडिट कर सकता है, वो वीडियोस को एडिट नहीं कर सकता। सो वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए ही बना है वो सॉफ्टवेयर, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी इन आर कंप्यूटर, ये हमारे कंप्यूटर में पहले से ही रहता है। व्हेन वी फॉर एग्जांपल जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आगे बताऊंगी क्या होता है, लेकिन जो सिंपल हमारे विंडोज़ होते हैं, ठीक है। तो जब हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो हमें स्क्रीन ओपन होती है, वो जो स्क्रीन ओपन हो रही है वही हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मतलब उसमें पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं, ये हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, जबकि हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कंपाइलर, डिबगर, असेंबलर, ड्राइवर। ये सब आगे बताऊंगी क्या क्या होता है। फिर उसके बाद अगर हम थर्ड डिफरेंस देखें सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, तो वो ये है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसे कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए रन करने के लिए, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, और वो प्रोवाइड कराता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये धीरे धीरे करेंगे ना तो सब समझ में आएगा कि है क्या 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 डिफरेंस है, ठीक है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे, व्हाट इज़ प्रोसेस एंड प्रोग्राम। सो लेट्स सी, हमने पढ़ा कंप्यूटर की डेफिनेशन में कि जब हम इनपुट डाल रहे हैं प्रोसेस हो रहा है, आउटपुट आ रहा है, तो उसमें एक टर्म आया प्रोसेस। प्रोसेस क्या है और प्रोग्राम क्या है? तो सिंपल, प्रोग्राम हमारे लिए कोई नई टर्म नहीं है। हम कहीं पे घूमने भी जाते हैं जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये सी में ही हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब सिंपल सी चीज़ है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। अगर हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट बना दें उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे मतलब होता है ये रन प्रोग्राम, ये आगे मैं पूरा बताऊंगी,
ठीक है। फिर उसके बाद प्रोसेस आता है। प्रोसेस क्या होता है? कोई भी एक्टिव स्टेट ऑफ प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम हमने इनपुट दिया, उसके बाद प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर, मतलब अब उसके अंदर क्या हो रहा है, रन हो रहा है, कंपाइल हो रही है, सारे टर्म्स मैं आगे क्लियर करूँगी ये सब कुछ होता कैसे है। तो कोई भी प्रोग्राम की एक्टिव स्टेट को हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टर्म आता है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो देखते हैं व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर, मतलब ये हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने में हमें हेल्प करेगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडोज़, विंडो एक्सपी, सोलारिस, उबंटू, लिनक्स, यूनिक्स, विस्टा, डॉस एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड मशीन। इसका मतलब ये है कि ये यूज़र और मशीन के बीच में एक प्लेटफॉर्म बनाता है ताकि हम इंटरैक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल जब हम कंप्यूटर ऑन करें तो स्क्रीन आ रही है, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें मेन्यू कार्ड मिलता है, उस पर डिशेज़ होती हैं। तो सिमिलर ही यहाँ पे जो स्क्रीन खुली उस पर बहुत सारे फोल्डर्स आए और हमें जो करना है हम करते हैं, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड मशीन। फोर्थ, इट एक्ट एज अ मैनेजर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम का मैनेजर की तरह वर्क करता है, सब कुछ मैनेज करता है। मैनेजमेंट इसका इम्पॉर्टेंट रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हम कुछ फंक्शंस देखते हैं, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो इट विल हेल्प इन मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट। ये कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। बस, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो सो गाइज़, थैंक यू सो मच। आपने मेरी यूट्यूब वीडियो फर्स्ट जो मैंने पोस्ट करी थी कल, उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा लाइक्स, कमेंट्स एंड बहुत सारे व्यूज़ आए, सो थैंक यू सो मच। वैसे ही इस वीडियो को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करो। So please subscribe to this channel, like, comment, share and please press the bell icon to get the notification first। और मुझे comment section में बताओ अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि पूरा प्रोग्राम जो है वो रन और कंपाइल कैसे होता है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड बाय बाय।